नमस्कार, तारक बॉयज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। वहीं जनता आधारित सबसे बड़ा माई ओपिनियन पोल सर्वे आंकड़े आज जारी कर दिए हैं सी वोटर ने, जो कि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। इस बार यूपी में किसकी बनेगी सरकार, पार्टी के नेताओं की बड़े तौर पर नींद उड़ गई है। वही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इस बार यूपी के अंदर बीजेपी पार्टी के खिलाफ में विपक्ष की पार्टियों का भी सबसे बड़ा गुट नजर आ रहा है। वही समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पार्टी पर निशाना भी साध रहे। लेकिन जो आज जनता आधारित सबसे बड़ा सर्वे घोषित हुआ है, उस सर्वे के मुताबिक यूपी के अंदर इस बार किसकी बन रही है सरकार। प्रियंका गांधी के द्वारा भी डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया गया है। वहीं अखिलेश यादव भी अपने नेताओं के साथ में लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। लेकिन नेताओं को लेकर ये भी खबरें सामने आ रही कि अभी भी सीटों को लेकर काफी ज्यादा असमझ स्थिति के अंदर। लेकिन जो आज ओपिनियन पोल की बात करेंगे, जनता आधारित 403 सीटों पर किसकी बन रही है सरकार, उसको लेकर आज बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। भाई दोस्तों, आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं यूपी के अंदर वाराणसी की 8 सीटों पर, जिसमें 8 की 8 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। बाकी पार्टियों को 0-0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। सीतापुर की बात करें दोस्तों, 9 सीटें, जिसमें 8 बीजेपी को और 1 एसपी पार्टी को, बीएसपी कांग्रेस को 0 सीट दी गई। गोरखपुर की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 9 की 9 सीटें बीजेपी पार्टी को दी गई है। बाकी को 0-0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करें आजमगढ़ की, जहां मुस्लिम क्षेत्र सबसे ज्यादा माना जाता है। 9 सीटें एसपी पार्टी को और 1 सीट बीजेपी पार्टी जीत रही है आजमगढ़ जिले की 10 सीटों में। प्रयागराज की बात करें, कुल 12 सीटें, जिसमें 11 सीटों पर बीजेपी, 1 पर एसपी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी गई है। आगे दोस्तों बात करते हैं प्रतापगढ़ की 7 सीटों पर, 5 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी जा रही है। एटा जिले की बात करें, कुल 4 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी गई। गोंडा जिले की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 6 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। लखनऊ की बात करें, कुल 9 सीटें, जिसमें 6 पर बीजेपी, 2 पर एसपी और 1 सीट कांग्रेस को है। बाराबंकी जिले की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट है। औरैया की बात करें, कुल 3 सीटों में 3 की 3 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। आगे दोस्तों अब बात करते हैं जालौन की 3 सीटें, जो कि बीजेपी के खाते में सीधे तौर पर जा रही है। बागपत जिले की बात करें, कुल 3 सीटें, जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी गई है। आगे दोस्तों बात करते हैं कानपुर नगर की 10 सीटों पर, 1 बीएसपी को, 1 सीट एसपी पार्टी और 8 सीटों पर बीजेपी पार्टी को दी गई है। वहीं आगे बलिया जिले की बात करें, 7 सीटों पर, जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को दी गई है। कांग्रेस पार्टी को 0-0 सीट दी गई। कुशीनगर की बात करें, कुल 7 सीटों में 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, कांग्रेस पार्टी को 0-0 सीट दी जा रही। रायबरेली की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 3 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी, 1 कांग्रेस पार्टी को। जौनपुर की बात करें, कुल 9 सीटों में 5 बीजेपी, 3 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को, बाकी कांग्रेस को 0 सीट। बिजनौर की बात करें, कुल 8 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को भी जाती हुई नजर आ रही है। आगे सहारनपुर यूपी की बात करें, 7 सीटों पर, 4 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बाकी पार्टी का सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। सुल्तानपुर की बात करें, कुल 5 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी पार्टी को दी गई है। बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों गाजीपुर की 7 सीटों पर, 4 बीजेपी, 2 एसपी, 1 सीट कांग्रेस को भी मिल रही है। फतेहपुर की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी, 1 कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है सीटें आज के सटीक ओपिनियन पोल के मुताबिक। मुरादाबाद की बात करें, कुल 6 सीटें, जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी को दी जा रही। बहराइच की बात करें, कुल 7 सीटें, जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। बरेली की बात करें, कुल 9 सीटों पर, 4 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी को भी 2, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल रही है।
चंबल की बात करें कुल 4 सीटें जिसमें एक बीजेपी, 3 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों बात करें अयोध्या की 5 सीटें जो 5 की 5 बीजेपी पार्टी के खाते में दी जा रही है। वही दोस्तों आगे बात करते हैं अयोध्या के बाद में हरदोई जिले की 8 सीटों पर जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी और 1 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को 0-0 सीट दी गई। उन्नाव जिले की बात 2 सीटें जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी के खाते में सीधे तौर पर जारी। लखीमपुर की बात करें कुल 8 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में भी लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र से जाती हुई नजर आ रही। मेरठ जिले की बात करें कुल 7 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। वहीं मेरठ के बाद में दोस्तों बात करते हैं अम्बेडकर की 5 सीटों पर जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी, 1-1 सीट कांग्रेस के खाते में भी जारी। अमरोह जिले की बात करें कुल दोस्तों 4 सीटें जिसमें चारों ही पार्टियों को 1-1 सीट, बीजेपी, एसपी, बीएसपी कांग्रेस पार्टी को 1-1 सीट मिल रही है। गाजियाबाद की बात करें कुल 5 सीटों पर जिसमें 3 सीटें बीजेपी, 1 एसपी और 1 बीएसपी पार्टी को मिल रही है। बदायूं जिले की बात करें कुल 6 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, 1 बीएसपी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। फिरोजाबाद की दोस्तों बात करें 5 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 2 एसपी और 2 बीएसपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहां से 0 सीट मिल रही है। आगरा जिले की बात करें कुल 9 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 3 एसपी, 1 बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को भी जाती हुई नजर आ रही है आगरा विधानसभा क्षेत्र से। वहीं मुजफ्फरनगर की बात करें दोस्तों 6 सीटें जिसमें 1 बीजेपी को मिल रही है, 3 एसपी, 1 बीएसपी और 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को। शाहजहांपुर की बात करें कुल 6 सीटें जिसमें 2 बीजेपी, 3 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को यहां से 0 सीट मिल रही है। वही दोस्तों आगे बात करते हैं देवरिया की 7 सीटों पर जिसमें 4 बीजेपी, 2 एसपी, 1 बीएसपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों आगे बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों पर जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी को मिल रही है, एसपी बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट। बागपत जिले की बात करें 3 सीटों पर जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी कांग्रेस को 0 सीट है। महोबा की बात करें 2 सीटें जो 2 की 2 बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं हमीरपुर की 2 सीटों पर जिसमें 2 की 2 बीजेपी पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। आगे दोस्तों बात करते हैं कौशाम्बी जिले की 3 सीटों पर जिसमें 2 बीजेपी, 1 एसपी पार्टी को मिल रही है, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। औरैया की बात करें कुल 3 सीटें जिसमें 1 बीजेपी, 1 एसपी और 1 सीट बीएसपी पार्टी कांग्रेस को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं अमेठी की 4 सीटों पर 3 सीटें बीजेपी को, 1 एसपी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। काशीराम नगर की बात करें कुल 3 सीटें जिसमें 3 की 3 बीजेपी पार्टी को दी जा रही है। आगे दोस्तों काशीराम नगर के बाद में अगर बात करें चंदौली जिले की 4 सीटों पर जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 और एसपी पार्टी को भी 2-2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। इटावा की बात करें कुल 3 सीटें जिसमें बीजेपी को 2, एसपी को 1 सीट, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों कुल सीटों पर अगर बात बुलंदशहर की बात करें जिसकी 7 सीटें जिसमें 5 बीजेपी, 1 एसपी, 1 बीएसपी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से भी 0 सीट मिल रही है। आगे दोस्तों मिर्ज़ापुर की बात करें 5 सीटें जिसमें 3 बीजेपी, 2 एसपी पार्टी, बीएसपी कांग्रेस को 0-0 सीट दी जा रही है। वही दोस्तों कुल यूपी के 403 सीटों पर अगर बात करें इस बार 2022 के चुनाव में बीजेपी पार्टी को सटीक सर्वे और जनता आधारित सर्वे में 290 सीटें दी जा रही है, 100 सीटें एसपी पार्टी को दी जा रही है, 8 सीटें बीएसपी पार्टी को, 4 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जा रही है। वहीं दोस्तों अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी 5 से 10 सीटें जाने का अनुमान दिया जा रहा है। वही दोस्तों यूपी के अंदर इस बार सरकार बड़ी तौर पर ऑपरेशन तैयारी में, बीजेपी और अखिलेश यादव की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में इस बार किसकी होगी जीत और किस पार्टी का पलड़ा होगा सबसे कम, क्योंकि इस बार विपक्ष की पार्टियों ने एकजुट होकर सबसे बड़ी ताकत लगा दी है यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में। लेकिन दोस्तों पिछले कई दिनों से जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक यूपी के अंदर बीजेपी पार्टी फिर से सत्ता के अंदर लौट रही है। वहीं आज
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना नामांकन भी भर लिया है और नामांकन भीड़ देखकर एक तौर पर साफ संदेश भी जाता हुआ नजर आ रहा है। आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए अपडेट में। जय हिंद।